व्हील चेयर पर बैठी सावित्री देवी हमेशा की तरह प्रभु श्री राम का नाम जप कर रही थी। रघुकुल रीस सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तभी सावित्री पास रखी मेज से पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती है, पर पानी का गिलास गिर जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन में सोचती है, हे प्रभु श्री राम, यह कैसी जिंदगी दी है तुमने मुझे। एक बोझ बनकर रह गई हूँ। क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तभी पड़ोस की लड़की गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ आंटी? सावित्री देवी बोली, कुछ नहीं माला बेटी, मैं पानी पीने के लिए गिलास उठा रही थी, पर गिलास गिर गया। माला कहती है, आप मुझे आवाज़ दे देती, आपकी आवाज़ मेरे घर तक जाती है। आंटी पर कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ, ये लीजिए पानी। यह कहकर माला एक गिलास में पानी डालकर सावित्री को दे देती है। माला कहती है, लगता है ज्योति आज काम पर जल्दी निकल गई। सावित्री बोली, हाँ बेटी, सुबह सुबह ताज़े फूल लेना, फिर उनकी माला बनाना और मंदिर के बाहर बेचना। अगर जल्दी ना निकले तो ताज़ा फूल नहीं मिल पाएंगे, तो फिर वो दाढ़ी कैसे कमाएगी। सावित्री के बुढ़ापे का सहारा ज्योति ही थी। कुछ साल पहले सावित्री एक एक्सीडेंट में अपने पति को खो चुकी थी और खुद भी इस एक्सीडेंट में चोट खाकर व्हील चेयर पर आ गई थी। ज्योति मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठती थी, फूल भी बेच रही थी, साथ साथ माला भी बनाती जा रही थी। वह मन में सोच रही थी, हे प्रभु, आज तो कुछ खास बिक्री भी नहीं हुई, बस 2-4 मालाएं और बिक जाए तो आज की दाढ़ी बन जाएगी। तभी ज्योति के कानों में एक बच्चे की आवाज़ पड़ी, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। आवाज़ मंदिर के पास वाले तालाब से आ रही थी। ज्योति भागकर तालाब के पास पहुंची। उसने देखा कि एक बच्चा तालाब में डूब रहा है। ज्योति ने तालाब में छलांग लगा दी। मंदिर के पास बने उस तालाब में लोग सिक्के फेंककर हाथ जोड़कर नमन करते थे। दूसरों की देखा देखी में उस बच्ची ने भी तालाब में सिक्का फेंका और सिक्का फेंकने में उसका पैर फिसल गया। ज्योति किसी तरह उस बच्चे को बचाकर बाहर ले आई। तभी वहाँ खड़े लोग ज्योति की प्रशंसा करने लगे, अरे वाह, तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो, लगता है तुमने बहुत छोटी उम्र में ही तैरना सीख लिया था, आज काम आ गई। परंतु इस बच्चे के माता पिता कहाँ हैं? तभी उस बच्चे के माता पिता वहाँ पहुँच गए। उस बच्चे की माँ उसे गले लगाते हुए रोने लगी। तभी वहाँ खड़े हुए एक आदमी ने बताया, अरे बहन जी, आपके बच्चे को इस फूल वाली ने बचाया है, बेचारी की बिक्री पर भी असर पड़ेगा, पर इसने किसी बात की परवाह ना करते हुए आपके बच्चे को बचा लिया। उस बच्चे के पिता ने ज्योति से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह लो, हमारी ओर से कुछ पैसे रख लो, तुम्हारी बिक्री का जो नुकसान हुआ है वह पूरा हो जाएगा, बाकी तुमने जो हमारे बच्चे की जान बचाई है उसका एहसान तो तुम्हारा हमारे ऊपर रहेगा हमेशा। ज्योति बोली, नहीं नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यह मेरे छोटे भाई की तरह है, वैसे भी कभी किसी की मदद करने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। उस बच्चे के पिता सुनकर यह खुश हो गए और बोले, वाह, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। ज्योति वापस अपनी फूलों की दुकान पर चली गई और टोकरी में पड़ी अपनी मालाओं को देखते हुए सोचने लगी, यह माला अभी तक नहीं बिकी, आज की दाढ़ी तो गई। वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी एक छोटी सी किताब उसकी टोकरी में आकर गिरी। उसे देखकर वह चौंक गई, अरे यह क्या है, यह तो हनुमान चालीसा है, पर यह कहाँ से आ गई। तभी एक बूढ़ा सा व्यक्ति जिसके हाथ में काफ़ी सारी किताब थी उसके पास आया और बोला, बेटा, यह किताब मेरी है, मैं हनुमान चालीसा और पूजा की किताबें बेचकर अपना गुजारा चलाता हूँ। ज्योति बाबा को किताब वापस करने लगी। बाबा बोले, नहीं नहीं बेटी, इसे तुम ही रख लो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथों से कभी कोई किताब गिरी हो। इस हनुमान चालीसा का इस तरह से तुम्हारी फूलों की टोकरी में गिरना, इसका अर्थ है प्रभु श्री राम इस किताब को तुम तक पहुंचाना चाहते हैं।
ज्योति ने बड़ी हैरानी से कहा, मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं? बाबा बोले, हाँ बिटिया, तभी तो यह तुम तक आ गई। हनुमान चालीसा का बहुत प्रताप है बिटिया। 40 दिनों तक इस चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। बजरंगबली उसकी उसी तरह मदद करते हैं जैसे संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। अच्छा, एक बात बताओ बिटिया, तुम्हें पढ़ना तो आता है? ज्योति बोली, जी बाबा जी, पढ़ना तो आता है। बाबा बोले, बहुत बढ़िया बिटिया, तो तुम हर शाम को बजरंगबली जी की इस किताब का पाठ किया करो। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके बदले में तुम चाहो तो मुझे कुछ फूल दे दो। मैं प्रभु श्री राम और बजरंगबली जी के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले लूँगा। बाबा ने ज्योति से फूल लिए और चले गए। ज्योति सोचने लगी, यह तो मैं कर सकती हूँ। हर शाम को घर जाने से पहले मैं मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करूँगी। बजरंगबली जी की कृपा से मेरे सभी रास्ते खुल जाएंगे। ज्योति ने जो फैसला किया उस पर अमल भी किया और शाम को घर जाने से पहले मंदिर में बजरंगबली जी की मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर ज्योति ने घर आकर अपनी माँ को खाना दिया। तभी उसकी नज़र अपनी माँ की फटी हुई साड़ी पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री देवी ने उससे कहा, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? ज्योति बोली, माँ, मैं इतनी मेहनत करके भी आपके लिए एक साड़ी तक नहीं ला पा रही हूँ। उसकी माँ बोली, तू मन छोटा क्यों करती है बेटी, मैं घर पर ही तो रहती हूँ। तभी ज्योति को मंदिर की घटना याद आ गई और वह बोली, माँ, आज एक बहुत अद्भुत घटना हुई। मेरी टोकरी में आकर हनुमान चालीसा गिर गई। एक बाबा के कहने पर मैंने आज से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। तुम देखना माँ, 40 दिन पूरे होते ही हमारे भी सुख के दिन आ जाएंगे। ज्योति ने माँ को खाना खिलाया, दवाई दी और सोने चली गई। अगली शाम को भी ज्योति बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठकर पाठ करने लगी। फिर तीसरी सुबह जब ज्योति घर से निकली तो तभी मकान मालिक आ गया और ताना देते हुए कहने लगा, वाह वाह, लोग ठीक ही कहते हैं भाई, पढ़ लिख कर लोग स्मार्ट हो जाते हैं। तुम भी काफ़ी स्मार्ट हो गई हो। ज्योति बोली, शुक्रिया सेठ जी, पर मैंने ऐसा क्या किया है? सेठ बोला, अब देखो ना, तुम सुबह सुबह अंधेरे में ही निकल जाती हो, क्योंकि तुम्हें पता है बाद में मैं आकर किराया लूँगा। पीछे से अपाहिज माँ होगी तो उसे मैं कुछ नहीं कह सकता, पर देखो आज मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया और तुम्हें सही समय पर आकर पकड़ लिया। ज्योति बोली, सेठ जी, आप तो हमारी हालत जानते हैं। अब अभी हम किराया देने की हालत में नहीं हैं। हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। बाकी सुबह तो मैं इसलिए जल्दी जाती हूँ क्योंकि मुझे फूल खरीदने जाना होता है। सेठ बोला, बेटी, तुम भी मेरी हालत अच्छे से जानती हो। मेरे खर्चे का प्रबंध लोगों से मिलने वाले किराए से ही होता है। मेरी हालत पर रहम करो, मेरा यह मकान तुरंत खाली कर दो। मैं किसी और को देकर अपना गुजारा कर लूँगा। ज्योति बोली, पर सेठ जी। ज्योति कुछ बोल पाती उससे पहले ही सेठ बोल पड़ा, अरे कोई सेठ वेट नहीं, मुझे आज ही मकान खाली चाहिए, नहीं तो तुम कल मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसके सामने रास्ता भी क्या था। वो माँ को लेकर कहीं और जाने का मन बनाने लगी। एक झोपड़पट्टी में ज्योति ने अपनी माँ को लाकर रख दिया। सारा दिन भाग दौड़ के कारण वह थक चुकी थी, पर तभी उसे ध्यान आया, अरे शाम हो चुकी है, मुझे तो मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जाना है। कुछ भी हो जाए यह नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम के अनुसार वह मूर्ति के सामने बैठ गई और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। ज्योति के सामने समस्याएं आती रही, तकलीफ़ें आती रही, पर उसने नियम नहीं तोड़ा। हर शाम को वह नियम से मंदिर में बजरंगबली जी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करती। आज 40वां दिन है। ज्योति ने हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंगबली के चरणों में सर झुकाया और प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है, बस मेरी माँ को अच्छा कर दो और मेरी पढ़ाई का प्रबंध कर दो। मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ। प्रार्थना करके ज्योति मंदिर से बाहर निकली और तालाब में सिक्का डालकर आशीर्वाद लेने के लिए हाथ जोड़े।
वो प्रार्थना करके जैसे ही मुड़ी तो देखा कि सामने वही बच्चा खड़ा है जिसकी उसने जान बचाई थी। बच्चे के साथ उसके माता पिता भी थे। बच्चा दौड़कर ज्योति से लिपट गया और कहने लगा, दीदी आप कैसी हैं? आप मुझे कभी मिलने भी नहीं आई। तभी बच्चे की माँ बोली, बेटी कल रक्षाबंधन है। बंटू ने जिद पकड़ ली कि वह तुमसे ही राखी बंधवाएगा, किसी और से नहीं। बंटू के पिताजी बोले, बंटू की बात सही है। बंटू की जान बचाने वाली उसकी बहन के होते हुए वह किसी और से राखी क्यों बंधवाएगा? बंटू ज्योति से कहने लगा, दीदी आपको कल मुझे राखी बांधने के लिए आना होगा। आप आएंगी ना? ज्योति बोली, हाँ हाँ बंटू मैं ज़रूर आऊँगी। रक्षाबंधन वाले दिन ज्योति ने बंटू को राखी बांधी। बंटू भी खुश था, बंटू के माता पिता भी। तभी बंटू के पिता ने ज्योति से पूछा, ज्योति बिटिया तुम स्कूल पढ़ने जाती हो क्या? ज्योति बोली, नहीं अंकल, पहले जाती थी पर अभी तो मुझे अपने और अपनी माँ के लिए कमाने जाना होता है, इसलिए नहीं जा पाती। तभी बंटू की माँ बोली, पर तुम अब से जाओगी। जब बंटू स्कूल जाता है तो उसकी दीदी भी जाएगी। बंटू भी खुश होता हुआ बोला, हाँ माँ, मैं और दीदी साथ साथ स्कूल जाएंगे। ज्योति ने कहा, पर मुझे मेरी माँ की देखभाल भी करनी होती है। बंटू के पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ की देखभाल का इंतजाम भी कर देंगे और उसका इलाज भी करवाएंगे। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत खुश थी क्योंकि बजरंगबली ने उसकी प्रार्थना सुन ली। ज्योति मंदिर के बाहर खड़े होकर आने जाने वालों को हनुमान चालीसा की प्रतिक्रिया बांट रही थी और मन ही मन सोच रही थी, जिस तरह हनुमान चालीसा के प्रताप से मेरा जीवन बदल गया, दूसरों का भी बदलना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से उनके भी संकट दूर हो जाएंगे। आने जाने वाले लोग ज्योति से हनुमान चालीसा की प्रति लेते हैं और उसे माथे से लगाते हैं। तभी ज्योति की नज़र उस बाबा पर पड़ी जिसने उसे हनुमान चालीसा दी थी। ज्योति उस बाबा के पास गई और बोली, प्रणाम बाबा, आपने सही कहा था, हनुमान चालीसा के पाठ से मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे जीवन की मुश्किलें दूर हो गई। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तुम्हारी भी तो हिम्मत है बेटी, तुमने अपना नियम नहीं तोड़ा, एक बार प्रण करके नियम से अपना काम किया जाए तो सफलता मिलती ही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के दिनों में तुम्हारी मुश्किलें बढ़ी पर तुमने नियम नहीं तोड़ा। प्रभु परीक्षा लेते हैं पर घबराना नहीं चाहिए, अपना नियम बनाए रखना चाहिए। ज्योति बोली, बाबा मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगी, आपने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। बाबा ज्योति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए देखते ही देखते एक पेड़ के पीछे अदृश्य हो गए। ज्योति को ऐसा लगा जैसे साक्षात हनुमान जी उसके सामने खड़े थे और उसकी मदद करके वह आंखों से ओझल हो गए। ज्योति ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की, सर झुकाया, बस इतना ही कहा, जय बजरंगबली, जय सिया राम। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय सिया राम ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान।